हेलो स्टूडेंट, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं, मेडिकल ऑक्सीजन। 2 दिन से वीडियो आपके पास नहीं पहुंच रहा था स्वास्थ्य के कारण। अब भी ठीक नहीं है, लेकिन 2 दिन गैप हो गया है तो वीडियो बनाना ज़रूरी है। मेडिकल ऑक्सीजन के संदर्भ में हम लोग अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, कल प्रधानमंत्री लाइव थे, मुख्यमंत्री के साथ जितने भी सीएम थे उनसे बातें चल रही थी। भारत में ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा कमी है। लोगों को जो बीमार हो रहे हैं, ऑक्सीजन उन्हें नहीं मिल पा रहा है। प्रधानमंत्री मीटिंग के साथ मुख्यमंत्री अपने आप को असहाय फील कर रहे थे। क्योंकि जितने भी सीएम थे उनके पास ऑक्सीजन की कमी है। भारत में प्लांट सीमित मात्रा में है तो, लेकिन उतना उत्पादन अब नहीं हो रहा है, क्योंकि पहले से इस तरह का प्लान नहीं किया गया था। जैसे प्यास लगे तो कुआं अचानक खोदा जाए। अभी ऐसी कोई महामारी नहीं थी भारत में, तो इस तरह से कभी आवश्यकता इतनी नहीं पड़ती थी। लेकिन अचानक महामारी फैल जाने के कारण देश में बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन की आवश्यकता है। लोग बीमार हो रहे हैं और ऑक्सीजन की कमी के कारण जो है प्रधानमंत्री मीटिंग बुलाए थे और हर राज्यों की डिमांड बढ़ रही है कि इस ऑक्सीजन के उन्हें सिलेंडर उनके पास पहुंचाया जाए, क्योंकि लोगों को ऑक्सीजन मुहैया नहीं कराया जा रहा, जिससे वे उनकी मौत हो जा रही है और बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं। तो आज उसी ऑक्सीजन के संदर्भ में हम लोग अध्ययन करेंगे, जानेंगे ये ऑक्सीजन, मेडिकल ऑक्सीजन होता क्या है, इसके संदर्भ में हम लोग अध्ययन करेंगे। जैसा कि आपको ब्लैक बोर्ड पर देख रहे हैं, मेडिकल ऑक्सीजन। मेडिकल ऑक्सीजन पहले हम लोग इसको जानेंगे है क्या, कैसे तैयार किया जाता है, भारत में कहाँ कहाँ पे प्लांट हैं और क्या इसका स्वरूप है, इसके संदर्भ में विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं इसमें कुछ चीज़ें पहले समझेंगे। क्वेश्चन क्या है, क्या होता है मेडिकल ऑक्सीजन, कैसे की जाती है तैयार और किन मरीजों को होती है इसकी ज़रूरत। तो ये इसका एक तरह से क्वेश्चन मार्क है। परिचय इंट्रो पहले हम लोग जानेंगे कि मेडिकल ऑक्सीजन है क्या। तो भारत में पहली बार जो है, जैसे कोरोना का जो दूसरी लहर है, इसके बाद इसकी आवश्यकता पड़ी। इसके पहले इतनी आवश्यकता मेडिकल लाइन में कभी नहीं पड़ी थी। लोग बीमार होते थे, बहुत कम मात्रा में आवश्यकता होती थी, जो सीरियस पेशेंट होते थे। लेकिन इतनी बड़ी मात्रा में जो अचानक कोरोना के कारण जो है बहुत ज़्यादा पेशेंट आने लगे और ऐसे में मेडिकल ऑक्सीजन की मांग बढ़ गई। बहुत ज़्यादा डिमांड हो गई इसकी और किल्लत हो गई बाज़ार में। हर सीएम प्रधानमंत्री से डिमांड कर रहा है हमें ऑक्सीजन सप्लाई किया जाए, हमारे पास बहुत कम मात्रा में है। तो इस तरह से पहला इंट्रो देंगे थोड़ा से, किल्लत क्यों है और इसकी मांग क्यों बढ़ी। तो जैसा कि आप समझ गए होंगे कि किल्लत इसलिए है, कमी किस लिए है, क्योंकि लोगों की डिमांड ज़्यादा है। कोरोना के कारण बहुत ज़्यादा यूज़ होने लगा, इसलिए मार्केट में इसकी कमी हो गई है। अगला व्याख्या मतलब ऑक्सीजन क्या है, इसके संदर्भ में लोग समझेंगे। तो ऑक्सीजन प्राकृतिक तौर पर ऑक्सीजन वातावरण में मौजूद रहता है। आज पहले ऐसे आप समझें ऑक्सीजन है क्या। प्राकृतिक वातावरण में हमारे पृथ्वी के चारों तरफ जो वायु का घेरा है, जो वायुमंडल है, इसमें विविध प्रकार की गैसें पाई जाती हैं। उन गैसों में ऑक्सीजन भी एक प्रमुख गैस है जो 21% होता है। और इन्हीं गैसों में बड़ी 2 ही मात्रा वाली गैसें बड़ी ज़्यादा मात्रा में, एक ऑक्सीजन एक नाइट्रोजन, जो 78% होता है। तो ऑक्सीजन जो प्रकृति के वातावरण में व्याप्त है, उन ऑक्सीजन को मानव क्या करता है, अपने फेफड़ों से ग्रहण करता है। फेफड़े का क्या कार्य है, फेफड़े का कार्य है, जैसे वातावरण में विविध प्रकार की गैसें हैं, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, विविध प्रकार की गैसें हैं, आर्गन है, मतलब बहुत सारी गैसें हैं। इन गैसों में फेफड़ा हमारा जब ऑक्सीजन हमारे अंदर गैसों को खींचता है तो फेफड़ा क्या करता है, ऑक्सीजन को ग्रहण कर लेता है और उसे रक्त में प्रवाहित कर देता है, बाकी गैसों को रिटर्न कर देता है, यानी बाकी गैसों को नहीं लेता। तो इस तरह से वातावरण में जो व्याप्त हैं ऑक्सीजन, वे ऑक्सीजन का वही क्या है, स्वरूप है, जो मानव इसी को क्या करता है, ग्रहण करता है ऑक्सीजन। अब इसकी आवश्यकता, मेडिकल ऑक्सीजन की आवश्यकता क्यों पड़ी, तो ऐसे आप समझेंगे कि हमारा फेफड़ा क्या क्या करता है, क्या कार्य करता है, यानी ऑक्सीजन को ग्रहण करता है, बाकी गैसों को अलग कर देता है। तो ये इसकी विशेषता होती है फेफड़े की कि ऑक्सीजन को ग्रहण कर लेता है और रक्त में प्रवाहित कर देता है और बाकी गैसों को नाक से रिटर्न कर देता है। तो इस तरह से ऑक्सीजन फेफड़ा ले लेता है और रक्त में प्रवाहित कर देता है, जिससे व्यक्ति जीवित रहता है। जब व्यक्ति संक्रमित हो जाता है चाहे किसी भी रोग से, और यहाँ पे इस टाइम तो कोरोना चल रहा है, तो कहने का तात्पर्य है कोरोना से जब हमारे फेफड़े संक्रमित हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, तो उसका फेफड़ा क्या करता है, वर्क करना बंद कर देता है, बहुत मामूली वर्क करता है, उस पर लोड ज़्यादा पड़ता है। तो फेफड़ा के अंदर उतनी क्षमता नहीं होती कि वो सभी गैसों में से ऑक्सीजन को अलग कर सके और रक्त में प्रवाहित कर सके। तो ऐसे कंडीशन में फेफड़ा जो कार्य करता है ऑक्सीजन को शरीर को प्रवाहित करने में, रक्त में, जब वो काम करना बंद कर देता है तो ऐसे मरीज को ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है। और उसी ऑक्सीजन की आवश्यकता को पूर्ति करने के लिए मेडिकल ऑक्सीजन
को प्रवाहित किया जाता है मास्क मतलब उसके यंत्र लगा करके, जिससे रोगी की मृत्यु ना होने पाए। जो काम फेफड़ा करता है वो हम यंत्र के माध्यम से उस मरीज़ को ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, यानी फेफड़े पे अब लोड नहीं पड़ता। फेफड़े का काम है ऑक्सीजन को ग्रहण करना और बाकी गैसों को रिटर्न करना। तो इस तरह से जो फेफड़े का कार्य करता है उसे कृत्रिम तरीके से हम उसे ऑक्सीजन प्रदान करते हैं और रोगी जीवित रहता है। तो इस तरह का ऑक्सीजन का स्वरूप है कि क्यों ऑक्सीजन है, क्या वातावरण में कैसे व्याप्त है, कैसे मरीज़ ऑक्सीजन ग्रहण करता है जीवित रहने के लिए, कैसे फेफड़ा ऑक्सीजन को ले लेता है, बाकी गैसों को रिटर्न कर देता है। तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ी मेडिकल ऑक्सीजन की, क्योंकि हमारा जो फेफड़ा है वो कार्य करना बंद कर दिया है, इसलिए मेडिकल ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ी। और इसी आवश्यकता ने क्या किया, किल्लत की मांग को बढ़ा दिया है। डियर स्टूडेंट, इसी क्रम में आगे हम लोग बढ़ेंगे। अब ये ऑक्सीजन बनाया कैसे जाता है, तो हमारे वातावरण में जो ऑक्सीजन है, जो विविध प्रकार की गैसें हैं, उसमें से ऑक्सीजन को बनाने के लिए, लेने के लिए प्लांट लगाए गए हैं। भारत में प्लांट लगाए गए हैं और उन प्लांटों का कार्य क्या है, जो ऑक्सीजन है उनको कंप्रेस्ड कर करके लिक्विड बनाया जाता है और लिक्विड बना करके अस्पतालों को सप्लाई किया जाता है। तो इस तरह से भारत में इस प्लांट के माध्यम से मेडिकल यानी अस्पतालों को ऑक्सीजन जो है मुहैया कराया जाता है मरीजों को। डियर स्टूडेंट, इसी क्रम में आगे हम लोग देखेंगे देश में ऑक्सीजन प्रोडक्शन का 15%, यहाँ पे कुछ आपका डेटा है, इसको याद रखेंगे। यानी देश में जो ऑक्सीजन का जो प्रोडक्शन होता है उसका 15% हिस्सा किस में यूज़ किया जाता है, अस्पतालों में, और 85 यानी 85% हिस्सा किस में किया जाता है, औद्योगिक क्षेत्रों में। लेकिन अप्रैल से जब से सेकंड कोरोना की लहर आई है, बहुत ज़्यादा जो है ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ गई है। तो ऐसे कंडीशन में क्या हो गया है कि ऑक्सीजन की डिमांड, जो मेडिकल ऑक्सीजन है, इसमें 90% अब किस में सप्लाई किया जा रहा है, अस्पतालों में किया जा रहा है। तो इस तरह से अस्पतालों में इसकी मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। जहाँ पहले 15% होता था, कितना हो रहा है, 90% यूज़ होने लगा। तो कितना अंतर आ गया, जहाँ पहले 15% यूज़ होता था अब 90% यूज होने लगा। तो इतनी मांग इसकी बढ़ गई और इस मांग के बढ़ जाने के कारण ही समस्या ये उत्पन्न हुई है। भारत में लगभग 500 जो इसमें फैक्ट्रियाँ काम कर रही हैं, जो हवा में ऑक्सीजन निकालने का काम करती हैं, उन्हें शुद्ध करती हैं और काम करती हैं। इसके बाद उन्हें लिक्विड में बदल करके अस्पतालों को भेजा जाता है। तो यानी इस तरह से जो 10-12 जो बड़े इसके कंपनी के जो निर्माता हैं, उनमें 500 जो है फैक्ट्रियां हैं जो ऑक्सीजन को बनाने का कार्य करती हैं। हमारे एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन है उसको कंप्रेस्ड करके ऑक्सीजन बनाया जाता है, लिक्विड रूप प्रदान किया जाता है और अस्पतालों को सप्लाई किया जाता है सिलेंडर के माध्यम से या फिर टैंकर के माध्यम से। कई सिस्टम इसमें हैं, केवल सिलेंडर ही नहीं है, टैंकर से भी सप्लाई किए जाते हैं। जो अच्छे अस्पताल होते हैं वहाँ पे टैंकर पहुँचा दिया जाता है और उनसे कनेक्ट कर दिया जाता है पाइप के माध्यम से। बेड पे जितने मरीज होते हैं उनके बेड पे वो पाइप के माध्यम से ऑक्सीजन पहुँच जाता है। तो हर जगह पे अपना अपना अलग अलग सिस्टम है अस्पतालों का। इसी क्रम में आगे हम लोग देखेंगे देश में मेडिकल ऑक्सीजन के लगभग 10-12 ही बड़े निर्माता हैं जो 500 से अधिक छोटे बड़े गैस प्लांट के माध्यम से इन्हें बना रहे हैं। भारत में मेडिकल ऑक्सीजन का सबसे बड़ा निर्माता कौन है, गुजरात में है, जिसे क्या नाम दिया गया है, तो आइनॉक्स एयर प्रोडक्ट्स। आइनॉक्स एयर प्रोडक्ट्स जो गुजरात में है, ये देश का सबसे बड़ा निर्माता प्लांट है, सबसे बड़ा ज़्यादा मात्रा में बना रहा है। और इस तरह से भारत में अलग अलग क्षेत्रों में मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट लगाए गए हैं। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में हम लोग देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में लगभग 81 यानी उत्तर प्रदेश में जो लगाए गए हैं लगभग 81 इकाइयाँ ऑक्सीजन मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट लगाई गई हैं, ये वर्क कर रही हैं। अभी हाल में जो है इसकी डिमांड बढ़ जाने के कारण 13 मेडिकल प्लांट और लगाने की घोषणा योगी आदित्यनाथ जो माननीय मुख्यमंत्री हैं उनके द्वारा किया गया है। यानी 13 प्लांट और बढ़ाया गया है। ये 13 प्लांट और बढ़ाया जाएगा क्योंकि इसकी आवश्यकता बढ़ गई है महामारी के कारण, जिसके कारण ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन हो सके और मरीजों को ऑक्सीजन मुहैया कराया जा सके। तो डियर स्टूडेंट, इस तरह से भारत में जो उत्तर प्रदेश में 81 इकाइयाँ वर्क कर रही हैं, जिसमें 900 मिलियन टन ऑक्सीजन जो उत्पादन हो रहा है उत्तर प्रदेश में, और इसकी खपत बहुत ज़्यादा हो गई है। इसी को ध्यान में रखते हुए 13 प्लांट और लगाने की योजना योगी आदित्यनाथ के माध्यम से की गई है कि 13 को और बढ़ जाएगा तो हमारी आवश्यकता की पूर्ति होती रहेगी। तो डियर स्टूडेंट, इस तरह से आपने अध्ययन आज किया कि मेडिकल ऑक्सीजन होता क्या है,
वातावरण में कैसे इसे बनाया जाता है, ऑक्सीजन व्यक्ति को क्यों आवश्यकता पड़ती है मेडिकल ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन जब वातावरण में हम डायरेक्टली लेते हैं तो आपने सीखा कैसे फेफड़ा वर्क करना बंद कर देता है और कैसे हमें कृत्रिम तरीके से मरीज़ को ऑक्सीजन प्रदान किया जाता। तो ये सारी चीज़ें आपने सीखा, ग्रहण किया। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।